मित्रों नमस्कार। आज आपका फिर स्वागत है और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत कुछ मनोरंजन की खबरों से और क्रिकेट की खबर से करते हैं। पहले क्रिकेट से शुरुआत करते हैं। आज भारत वनडे में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है। T20 में हम पहले से ही नंबर 1 थे और जो टेस्ट टीम है उसमें हम नंबर 2 हैं। तो बहुत दिनों बाद हम लोग नंबर 1 पर आए हैं। जब विराट कोहली कैप्टन थे तो हम कई दिनों तक नंबर 1 टीम पर थे। तो आज हमने न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा दिया है पूरी सीरीज़। और आज का जो मैच हुआ था, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 385 रन बनाए और शार्दुल गिल ने आज तीसरी बार शतक ठोका, 112 रन बनाए। और राहुल शर्मा ने भी आज शतक ठोका। और आज विराट कोहली तो सेंचुरी नहीं मार सके, लेकिन उन्होंने 36 रन मारे और न्यूजीलैंड की टीम 90 रन से हार गई। तो कुल मिला के जो आज का दिन रहा बहुत अच्छा रहा भारतीय टीम के लिए। और हमने जो तीनों मैच बड़े अच्छे अंतर से जीते, बहुत अच्छे, इसमें 350 385 ऐसे स्कोर बने। तो एक अच्छा रहा। और जो नया एक बच्चा आया हुआ है गिल, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 4 मैचों में से उसने 3 मैचों में सेंचुरी मार दी है। तो ये रहा। और इसके अलावा आज एंटरटेनमेंट की भी खबर है, बहुत अच्छी है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान ये कल रिलीज़ होगी। सामान्य तौर पर ये शुक्रवार को रिलीज़ होती है, लेकिन इस बार चूँकि 26 जनवरी की छुट्टी है तो इसको 25 जनवरी को ही रिलीज़ करना पड़ रहा है। और इसके अलावा इस फिल्म ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। 4.5 लाख से ज़्यादा टिकट प्री बुकिंग हो चुकी है। जो बाहुबली थी उसके 6.5 लाख टिकट बिके थे। KGF 2 के 5.5 लाख टिकट बिके थे। और अब इस फिल्म ने 4.5 लाख से ज़्यादा टिकट प्री बुकिंग इसकी हो गई। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। और जिस तरह से जो भगवा ब्रिगेड इसका विरोध कर रहा था, आज भी मैंने देखा कि महाराष्ट्र में कुछ जगह फिल्म के पोस्टर फाड़े गए हैं और सिनेमा हॉलों को धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने फिल्म दिखाई तो उन सिनेमा हॉलों को तोड़फोड़ कर दी जाएगी। तो आज कुल मिलाकर हिंदी सिनेमा के लिए, कम से कम बम्बई बॉलीवुड के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड की हर फिल्म लगभग पिट रही है। अगर हम ब्रह्मास्त्र को छोड़ दें तो बाकी सभी फिल्में पिटी हैं। और साउथ की फिल्में सभी चल रही हैं, चाहे RRR हो, चाहे KGF 2 हो, पुष्पा हो, और भी फिल्में खूब चली है उनकी, खूब पैसा कमा रही हैं और एंटरटेन कर रही हैं। तो पठान मुझे लगता है कि बॉलीवुड को एक संजीवनी भी देगी। और कल ये जब रिलीज़ होगी तो इसके कारण कुछ जो एक मायूसी का माहौल है हिंदी सिनेमा में, वो जो मायूसी का माहौल ख़त्म होगा। और इसके अलावा एक और खबर है एंटरटेनमेंट से जुड़ी भी कि RRR का गाना नाटू नाटू, जिसे भी ग्लोब अवार्ड मिला था, अब उसे ऑस्कर में एंट्री मिली है। देखते कि इसमें उसे अवार्ड मिल पाता है या नहीं, लेकिन इसको एंट्री मिल गई है। ये भी एक देश के लिए अच्छी खबर है। अब कुछ सीरियस खबरों पर चर्चा करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम को लेकर जो सौरभ कृपाल एडवोकेट को जज बनाने को लेकर कोलिजियम ने रिपोर्ट दी थी और केंद्र सरकार ने उसे नकार दिया था। उस IB और रॉ की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया। तो उस पर कानून मंत्री ने एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सीरियस इशू है, इसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि IB और रॉ की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करते हैं। ये सीक्रेट रिपोर्ट होती है। हर आदमी की, जो भी उच्च पदों पर अपॉइंट होते हैं, उनके बारे में IB और रॉ अपनी रिपोर्ट देती है। तो इन रिपोर्टों को आज सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया और इससे जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो झगड़ा चल रहा है जो कोलिजियम को लेकर, वो झगड़ा और आगे बढ़ेगा। और ये झगड़ा कहाँ तक जाएगा, मुझे लगता है कि जो कोलिजियम है उसकी जगह कोई कमीशन
जैसे एनजेएससी था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित किया था, ऐसे ही कोई नया बनने की ज़रूरत है। तो मित्रों इस पर देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये मामला आगे झगड़ा और बढ़ने वाला है। एमसीडी में मेयर के चुनाव को लेकर आज भी बात नहीं बनी, आज भी सदन में झगड़ा रहा, खूब मारपिटाई हुई। मारपिटाई, हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन हंगामा बहुत जोर शोर से हुआ। 5 जनवरी को बहुत हंगामा होता, मारपीट हुई थी और एक शायद किसी के काफ़ी चोट आई थी, एक काउंसलर को, और आज भी ऐसे ही होते होते बचा। लेकिन इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि शायद जो मेयर का चुनाव होना है, मेयर आम आदमी का बनना है, लेकिन उसे खतरा है कि कहीं बीजेपी क्रॉस वोटिंग ने करा दे, जैसे कि चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी का मेयर बन गया है। तो ये भी एक खतरा है। तो एमसीडी को लेकर भी झगड़ा चलेगा। एयर इंडिया पर इस बार 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो यात्रियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में। और पिछली बार भी करीबन 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया था, और इस बार दूसरी बार 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेपाल में भूकंप आया, उत्तर पश्चिम भारत हिल गया। नेपाल से लेके और हरियाणा तक, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सब में भूकंप के झटके आए। हालांकि इसकी तीव्रता 5.8 थी, लेकिन जो ऊंची बिल्डिंगें थी, और जैसे दिल्ली का जमुना पार इलाका है जो सेंसिटिव है, उसमें काफ़ी बिल्डिंगें हिली और लोग दहशत में आ गए। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने आज अपनी 6,500 पेजों की चार्जशीट सबमिट कर दी है, और उन्होंने लिखा कि श्रद्धा के दोस्त से मिलने से नाराज था आफ्ताब, और आफ्ताब की अनेक कहानियाँ हैं। और ये भी उन्होंने कहा है चार्जशीट में कि उन पर 302 और 201 का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा मित्रों आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया है कि मजिस्ट्रेट नहीं, अब डॉक्टर तय करेंगे लाइफ सपोर्ट। यानी जो लिविंग बिल हैं उसको लेके दिशा निर्देश क्या होंगे, क्योंकि अभी मजिस्ट्रेट तय करते थे कि इसको लाइफ सपोर्ट मिलेगा चाहिए या नहीं, तो ये डॉक्टर तय करेंगे। डॉक्टर उसे जांच करेंगे और अगर ऐसा लगेगा तो उनको दिया जाएगा। इसके अलावा मित्रों जो और महत्वपूर्ण खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि 4 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो पब्लिक किए जाएंगे। उसमें एक हिंदी है, अंग्रेज़ी है, तमिल है, उड़िया है और गुजराती है। तो अंग्रेजी तो पहले से ही है। इन 4 और भाषाओं में जो वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो जारी होंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर लॉन्च हो गई है। लखनऊ की पुलिस ने एफआईआर की है, जो उन्होंने रामचरित्र मानस पर उन्होंने टिप्पणी की थी, और इसमें हिंदू संगठन बहुत नाराज़ हो गए थे। तो शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई है। दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि जो सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया उसको सबूत चाहिए। तो जब राहुल गांधी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। ये दिग्विजय सिंह का बयान है, निजी बयान है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह हमेशा इस तरह के बयान देते रहे हैं। जब भी कांग्रेस ने स्थिति अपनी मजबूत की और वो संघर्ष कर रही है कि सत्ता में किस तरह से लौटे, वहाँ दिग्विजय सिंह उस पर पंचर डाल देते हैं। हमेशा कुछ न कुछ विवादित बयान डालते हैं, और इनकी हमेशा विवादों में रहने की इनकी खूबी है, खासियत है इनकी। कुश्ती संघ जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके डेली कामकाज से ब्रजभूषण शरण को हटा दिया था, और अभी सरकार ने कल मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति बनाई थी। तो उसको लेकर जो धरने पर बैठे थे महिला पहलवान, उन्होंने ऐतराज़ किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार हमसे पूछा नहीं, कम से कम हमें पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारा आंदोलन था तो हम उसमें सजेशन दे सकते थे किस किस का नाम उसमें रखना है। तो ये भी एक लगता कि जो इनका पहलवानों का जो झगड़ा है, पहलवानों को लगता है कि इसमें अभी ये विवाद अब शायद पूरी तरह से समाप्त ना हो, क्योंकि ये रिपोर्ट जब ये अपना काम करेंगे तो फिर कुछ उठापटक होगी, और तभी फिर अपनी बात करेंगे। फिर ये बात करेंगे कि
की समिति ने ठीक रिपोर्ट नहीं दी है, इसमें कौन अध्यक्ष होगा नहीं होगा, वहाँ भी इंटरफेयर करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू आज प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने अपनी राज्य की बात की, क्योंकि राज्य की हालत बहुत ख़राब है और राज्य को करीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। ऊपर से इस सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम शुरू कर दी है और पेंशन का खर्चा उठाने के लिए पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये बढ़ा दिए। मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख पांडे को दिया गया था मेरी गिरफ्तारी का लक्ष्य, फर्नांडिस ने कहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो थे संजय पांडे, उन्हें लक्ष्य दिया गया था कि फडणवीस को किस तरह से गिरफ्तार करें। और इसके बाद अगर आपको पता हो तो संजय पांडे के खिलाफ भी FIR हो गई है। संजय पांडे जेल में भी रहे। बिना अनुमति के हैदराबाद विश्वविद्यालय में दिखाया गया BBC का वृत्त चित्र। जो BBC का वृत्त चित्र 2002 के दंगों को लेकर है, गुजरात दंगों को लेकर, और उसने कहा कि सरकार ने उसको बैन कर दिया था, YouTube से हटा दिया था, लेकिन हैदराबाद विश्वविद्यालय में उसको दिखाया गया। तो अब इसमें भी एक विवाद होगा, क्योंकि हैदराबाद का जो विश्वविद्यालय है उस पर वामपंथी होने का आरोप है। केरल में राजनीतिक दलों ने की वृत्त चित्र प्रदर्शित करने की घोषणा। केरल में चूंकि वहाँ भी वामपंथी सरकार है तो वो भी वृत्त चित्र को दिखाएंगे। राहुल गांधी ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और लगातार बीजेपी उनकी छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र करती रहती है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। नौसेना ने हिंद महासागर में एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि चीन हिंद महासागर से लेकर जो अरब साउथ चाइना सी है वहाँ तक अपना कब्जा मानता है और वो किस तरह से इंटरफेयर करता है। तो इसलिए हमारी नौसेना की तैयारी एक कॉन्फ्रेंस वहाँ जगाएगा। FBI CBI के अधिकारियों ने बैठक की है। हमारे दिल्ली से CBI के लोग गए हैं और FBI अमेरिका के लोग हैं। उन्होंने कुछ मुद्दों पर सहयोग के लिए मीटिंग शुरू की है। अमेरिका ने कहा कि BBC के वृत्त चित्र से वह अवगत नहीं है और ये वृत्त चित्र काफ़ी चर्चित हो गया है, क्योंकि सरकार ने इसको बैन कर दिया। अगर बैन नहीं करते तो शायद इतना चर्चित नहीं होता। और आपको बता दें कि ये जो वृत्त चित्र है वो 2002 के दंगों को लेकर है, जब गुजरात में दंगे हुए थे, और उसमें ऐसा एक नैरेटिव तैयार किया गया कि ये दंगे मोदी ने कराए थे और ये भी कराया था। ये भी एक नैरेटिव दिया गया है। जैसे मैं देख रहा था कि जो सुदर्शन चैनल के मालिक हैं अशोक चव्हाण के, उनकी भी आवाज़ इसमें डाली गई है और उसको डिस्टॉर्ट किया गया है। यानी उस आवाज़ में जहाँ उन्होंने कहा कि मरेंगे और मारेंगे, तो उनमें मरेंगे वाले शब्द को उन्होंने डिलीट कर दिया और मारेंगे वाले को ले लिया। तो ये इन्होंने उसमें डिस्टॉर्ट किया है। जो उड़ीसा में हॉकी विश्व कप चल रहा है उसमें स्पेन को हराकर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है और बेल्जियम लगातार दूसरा खिताब जीतने को 2 कदम दूर है। यानी मौजूदा विश्व कप चैंपियन पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है, बेल्जियम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो अब इसका जो मुकाबला होगा वो ऑस्ट्रेलिया से होगा और अभी 2 और टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, तो उसमें तय होगा कि कौन किसका मुकाबला होगा। यूपी को मिला 3,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश। अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप कर रहा है निवेश। ये मुंबई में एक यूपी का फेयर चल रहा है निवेश को लेके, तो मुख्यमंत्री खुद उसमें कोशिश कर रहे हैं। तो 3,000 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। ये यूपी के लिए ये अच्छी खबर है। अगर निवेश बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
सोशल मीडिया की फर्जी खबरों की होगी निगरानी, ऑनलाइन सामग्री की पड़ताल पर अधिकारी पीआईबी को देने की तैयारी। आज जो आईटी मिनिस्ट्री है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि सरकार अधिकृत सूचना इकाई पीआईबी को सोशल मीडिया पर जो फर्जी खबरें हैं उनकी निगरानी करने का अधिकार दे सकती है, क्योंकि पीआईबी के पास एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत वो पता कर सकती है कि कौन खबर फर्जी है, कौन सही है। छटनियों का सिलसिला जारी है। फोर्ड ने 3200 कर्मचारियों को निकालने का घोषणा की है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन कंपनियों ने लोगों को निकालने की घोषणा की थी और अब फोर्ड ने भी कर दी, क्योंकि फोर्ड कई देशों से इसको इन्होंने समेट ली है अपनी कंपनी को, तो ये भी खतरा बना हुआ है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप अपने सुझाव दीजिए। कोई आपको और किसी विषय पर मुझे वीडियो बनाना है तो हमने कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।